नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ है अनुज और साथ ही साथ वीरेन। और भारतीय बाजारों में आज फ्राइडे का सत्र तेजी वाला नहीं बल्कि मुनाफा वसूली वाला साबित हो रहा है। और दरअसल ये बिकवाली चौतरफा आप कह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा सा टेंशन, लेकिन ज्यादा भार जो आया है वो कमजोर रुपए का आया है। इसीलिए निफ्टी, जहां पर उम्मीद थी कि शायद ये टिक सकता है 17,300 के ऊपर या उसके आसपास, ज्यादा समय नहीं बिताया हमने 17,300 के ऊपर। 17,334 का हाई छुआ सुबह में, उसके बाद इनफैक्ट डे लो 17,216 तक आए। वहां पर संभल कर अब आप देखेंगे उस रेंज के ठीक बीचों बीच 17,290 के आसपास निफ्टी की चाल थोड़ी सी नर्म है। रिकवरी आई है मामूली सी निचले लेवल से, लेकिन अभी भी दबाव कायम है। निफ्टी बैंक की तस्वीर इंट्राडे में इनफैक्ट 400 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली थी। वहां से थोड़ी सी चाल इसकी भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक की हालत पतली। 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स जो कल का स्टार परफॉर्मर था, आज 180-200 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, जहां पर दरअसल लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा बनाया था, वहीं से पैसा आज रिवर्स हुआ है या फिर मुनाफा वसूली हुई है। तो ये है मार्केट की तस्वीर। आज शाम का सत्र अमेरिका वाला ज्यादा क्रूशल रहेगा, क्योंकि वहां से डिसाइड होगा कि फेडरल रिजर्व का एक्शन अगली बैठक में क्या उभर कर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का इंतजार है। इससे पहले इंडिया विक्स आपके सामने करीब 19 के आसपास ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर संकेत दे रहे हैं कि कुछ नर्म शुरुआत होती हुई दिखाई देगी अमेरिकी बाजारों की। तो इस समय का ट्रेड और खासतौर से आज के इस पूरे एक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए, उसी पर पहले करेंगे बातचीत। अनुज, वीरू आफ्टरनून। अनुज, स्थिति तो थोड़ी सी डगमगा सुबह में ही गई थी। जब हमने देखा थोड़ा सा वीकर नोट पर शुरुआत हुई और रुपये की चाल जैसे जैसे कमजोर होती हुई दिखाई दे रही, उसने पूरे माहौल को भी बिगाड़ा। क्लोजिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हर्ष तक क्लोजिंग एक्चुअली लास्ट के 15 मिनटों ने थोड़ा सा मामला चेंज कर दिया वापस। जो हल्का पुल बैक आया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस बैड न्यूज़ को पचाने के लिए तैयार है। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ कि हमारा जो भी व्यू हो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट का क्या व्यू है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि आज जो है मार्केट में एक एल्गो ट्रेड जो है उसकी एक वापसी हुई है। वो एल्गो ट्रेड क्या है कि करेंसी से रिलेटेड। बीच में मैं देखा था डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आज डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी भी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर लास्ट वीक था। लास्ट वीक आपको याद होगा डॉलर इंडेक्स करीब करीब 115 तक पहुंच गया था। जी हाँ। अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ा है कल के मुकाबले, लेकिन 112 तक ही गया है। लेकिन इंडियन रुपी जो है उसने काफ़ी एकदम से शार्प नॉक मारा है। तो अभी तक जो इंडियन करेंसी आउट परफॉर्म कर रही थी वो जो है इस वीक थोड़ा सा डगमगाई है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का ट्रिगर ये है कि 112 के डॉलर इंडेक्स में भी हम ऑल टाइम लो पे चले गए हैं डॉलर रुपये पर। इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि जो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी उस पर शायद कहीं ना कहीं एक विराम लगा है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी मार्केट जो है वो एक लीड इंडिकेटर होता है। मनी मार्केट जो होती है वो एक लीड इंडिकेटर होता है, बाद में इक्विटी मार्केट्स उसको फॉलो करती हैं। और आई थिंक उसका कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मार्केट लीडिंग इंडेक्स है, लेकिन आज उसने अंडर परफॉर्म किया है। और ये अगेन वही एल्गो ट्रेड है और उसमें क्रूड का बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे ख्याल से जो इंडियन मार्केट है वो इस समय अब डर रही है। ये जो क्रूड 94-95 तक चला गया है। 2 दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ कि 96 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट है क्रूड में। और अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो इस मार्केट का जो टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप से शायद सेल ऑन रैली बन जाए। जो हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है उसका नंबर 1 रीजन है क्रूड। 120 से जो 85 तक आया है, काफी हल्का हुआ है। तो उससे हमारे इंपोर्ट बिल में काफी चीजों में फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कट की बात हो रही थी। तो ये उससे इन्फ्लेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जो है ना मेरे लिए एक, मैं मैक्रो इंडिकेटर्स को काफी महत्व देता हूं, तो ये एक बड़ा मैक्रो इंडिकेटर निकल कर आ रहा है। तो इसके लिए इस पर ध्यान रखें। लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेता हूं मैं, क्योंकि वही मार्केट लीडिंग इंडेक्स है और उसमें डिक्लाइन है 38,500। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं आसपास है और ऑप्शंस बेस भी है यहाँ पर। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बार बार निफ्टी 17,200 पर आ रहा है और 17,200 से घूम जा रहा है। 17,200, 17,220, 230 के करीब। तो 17,200 जो है वो लाइन इन सैंड है। उसका इसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में हो सकता है एक आध बार ब्रेक भी कर दे, लेकिन 17,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग हो रही है तब तक मामला ठीक ठाक है। उसके नीचे थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अपसाइड पे 17,500 एक मैसिव रेजिस्टेंस है। वो बहुत क्लियर है कि 17,500 एकदम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक लास्ट चीज, मार्केट ब्रेड्थ पर नजर रखें, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अक्टूबर का जो मार्केट ब्रेड्थ है, ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ है एडवांस टू डिक्लाइन, वो इस साल का बेस्ट रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी तक सिर्फ 4 ही दिन हुए अक्टूबर में, लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो यहाँ पर अगर ये ठीक ठाक रहा और अगर निफ्टी ने 17,200
बचा लिया, तो जैसे कहते हैं ना डॉज अ बुलेट, मार्केट ने एक बुलेट डॉज कर ली होगी। जी हाँ। लेकिन अगर 17,200 के नीचे खिसकने लगेंगे आप और ये डॉलर रुपी यहाँ पर भी नहीं रुका मान लो, तो मुझे लग सकता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो रुपए डॉलर पर नजरें होनी चाहिए, लेकिन हाँ आज जो आपको